अब महिलाएं न केवल शहरों और कस्बों की साधारण बसों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में संचालित होने वाली एक्सप्रेस, एलएसएस और डीलक्स सरकारी बसों में भी पूरी तरह से निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इसके साथ ही साथ जिलों के बीच आने जाने की यात्रा को और अधिक सुविधाजनक व सरल बनाने के उद्देश्य से हमारी माताएं और बहनें अब उपनगरीय इलाकों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी साधारण किराए वाली बसों में पूरी तरह से मुफ्त यात्रा करने की सुविधा का लाभ उठा सकती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आय की कोई सीमा नहीं है और न ही यात्राओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध है। थलापति सरकार ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, जी भरकर घूमिए, अब नहीं लगेगा आपका कोई भी किराया। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। महिलाओं के लिए दोस्तों थलापति सरकार ने ये मानिए कि पूरा पिटारा खोल दिया है। आए दिन वो ऐसी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं जिसका सीधे फायदा महिलाओं को हो रहा है, आधी आबादी को हो रहा है। ये वही आधी आबादी है जो बढ़ चढ़कर चुनाव में अपने घर से निकलकर वोट करती हैं और सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका अदा करती हैं। अब उन्हीं को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं थलापति सरकार करती दिख रही है। और अब देखिए, महिलाओं के लिए खुशखबरी है। अब आप प्रदेश में कहीं भी जाइए, कभी भी जाइए, आपसे 1 रुपया किराया नहीं लिया जाएगा। ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। आपके भाई यानी थलापति विजय ने ये योजना निकाली है जिसका सीधे सीधे फायदा आधी आबादी को होने जा रहा है, आपको होने जा रहा है। कैसे फायदा होगा, किनको फायदा होगा, पूरे विस्तार के साथ, डिटेल के साथ हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, थलापति विजय लगातार प्रदेश वासियों के बारे में सोच रहे हैं, हर एक वर्ग को वो लेकर चल रहे हैं। अब उन्होंने अपनी बहनों के बारे में सोचा है। उन्होंने ये सोचा है कि कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जो आर्थिक तंगी से जूझती हैं, जिसकी वजह से पैसे ना होने के कारण वो सफर नहीं कर पाती हैं। कई महिलाएं तो ऐसी होती हैं जो बस के किराए के कारण अपने मायके, अपने परिवार वालों से मिलने नहीं जा पाती हैं। कई बेटियां ऐसी होती हैं जिनके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और इसकी वजह से वो बस का किराया वहन नहीं कर पाते और वो दूर दराज स्कूल या कॉलेज तक अपने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए थलापति सरकार नई योजना लेकर आई है जिसके तहत अब प्रदेश की जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी बस में फ्री में यानी मुफ्त में यात्रा कर पाएंगी, सफर कर पाएंगी। देखिए, तमिलनाडु सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना को विस्तार दिया है। पहले क्या चलता था, अब सरकार ने इसे कैसे विस्तार दिया, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, मुख्यमंत्री थलापति विजय ने ये कहा कि महिलाएं राज्य द्वारा संचालित साधारण, एक्सप्रेस और डिलक्स बसों में बिना किराया दिए यात्रा कर सकेंगी। तो देखा आपने, यहाँ पर ये जो सरकार योजना लेकर आई है ये सिर्फ किसी साधारण बस के लिए नहीं है, बल्कि आप लग्जरियस बस में भी अगर सफर करते हैं, डिलक्स में भी आप सफर करते हैं, तो आपसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। इस नए नियम के तहत जिलों के बीच चलने वाली ग्रामीण बसों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में चलने वाली बसें भी शामिल होंगी। और अब तक महिलाएं शहरों और नगर पालिका में साधारण बस में मुफ्त यात्रा कर सकती थी। यानी कि ये मुफ्त यात्रा वाली जो स्कीम है वो पहले भी चल रही थी, लेकिन अब थलापति विजय ने इसे विस्तार दिया है। कैसे विस्तार दिया है ये समझिए। देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाएं 40 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। थलापति विजय ने कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं के लिए आय की कोई सीमा या यात्राओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी कि आप सिर्फ इतने किलोमीटर तक जाएंगे तो आपसे किराया नहीं लिया जाएगा और इसके बाद अगर आप आगे जाते हैं तो आपसे किराया ले लिया जाएगा। ऐसा पहले होता था, लेकिन अब थलापति सरकार ने इस योजना में बदलाव किया है, इसे विस्तार दिया है। यानी कि जो पहले 40 किलोमीटर तक आप फ्री में सफर कर पाते थे बस में, अब इसे पूरे तरीके से फ्री कर दिया गया है। यानी कि आप पहाड़ पर जाइए, मैदान में जाइए, आप कितने भी किलोमीटर का सफर आप तय कर लीजिए, आपसे 1 रुपया भी किराए के तौर पर नहीं वसूला जाएगा। खास बात यह है कि यह सिर्फ
साधारण बसों के लिए नहीं है, बल्कि जो लग्जरियस बस होते हैं, जो डिलक्स बस होते हैं, उसमें भी आपसे किराया नहीं लिया जाएगा। महिलाएं अपनी आय या यात्रा की आवृत्ति की चिंता किए बिना यात्रा कर पाएंगी और इस मुफ्त यात्रा योजना का फायदा उठा सकती है। देखिए, सरकार जो ये योजना लेकर आई है ना, इससे छात्राएं दूर दराज के कॉलेज में जा सकेंगी, पढ़ाई कर पाएंगी, अपना भविष्य जो है वो संवार पाएंगी। महिलाएं राज्य भर में यात्रा कर पाएंगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि कई परिवार ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है, इसकी वजह से वो अपनी बेटियों को दूर नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि हर रोज का आना जाना बस का किराया होता है। तो ऐसे में परिवार वालों को लगता है कि ये हमारे ऊपर बर्डन है और वो बच्चों को नहीं भेज पाते हैं। ऐसा नहीं कि उनका मन नहीं करता, मन करता है, लेकिन उनकी पॉकेट अलाउ नहीं कर पाती है। लेकिन थलापति विजय ने ये योजना को विस्तार इसी सोच के साथ दिया है कि जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, उन्हें भी अपना भविष्य संवारने का अधिकार है, हक है। और इसीलिए अगर ये फ्री में सफर कर पाएंगी तो आसानी से कोई भी परिवार अपनी बेटियों को दूरस्थ गांव या दूरस्थ शहरों में भेजने के लिए वो अनुमति दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें ये पता होगा कि अगर बेटियां जाएंगी पढ़ने के लिए तो देखिए, ना तो उनके पॉकेट पर बर्डन पड़ेगा, ना तो उन्हें किराया देना पड़ेगा, और साथ ही साथ बेटियों का, बच्चियों का जो भविष्य है वो भी संवर जाएगा। महिलाओं के लिए विस्तारित मुफ्त बस यात्रा योजना पर तमिलनाडु सरकार को प्रति वर्ष लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने की उम्मीद है। यानी कि जो सरकार फ्री में महिलाओं को, बेटियों को सफर करवाएगी, यात्रा करवाएगी, तो उसके लिए 6,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो रखा गया है। यानी कि ये सब कुछ इतना बड़ा जो रकम है वो सरकार वहन करेगी, प्रदेशवासियों से नहीं लिया जाएगा। तो इससे आप समझिए कि किस तरीके से सरकार जो है, थलापति सरकार, प्रदेशवासियों के बारे में सोच रही है, हर एक वर्ग के बारे में सोच रही है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि थलापति विजय ने किस तरीके से महिलाओं के लिए पिटारा खोल दिया है। सोने का सिक्का, सिल्क साड़ी, जो साउथ के राज्यों में बहुत अच्छी मानी जाती है और महंगी भी आती है। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें महिलाओं को देकर, और देखिए खास बात ये है कि अभी तमिलनाडु में कोई चुनाव नहीं आने वाला है। अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरीके के जो फैसले लिए जाते हैं सरकार की तरफ से, वो चुनावी समर में लिए जाते हैं, चुनावी मोड में लिए जाते हैं, ताकि लॉलीपॉप एक तरीके से जनता को दिया जाता है, वोटर्स को दिया जाता है, लोक लुभावन घोषणाएं की जाती है, योजनाएं लाई जाती है, ताकि इसका फायदा उन्हें वोट के तौर पर सियासी दलों को और नेताओं को मिल सके। लेकिन आप ये देखिए कि तमिलनाडु में अभी तो सरकार बनी है ना, अभी 100 दिन पूरे किए थलापति सरकार ने, लेकिन अभी से ही वो जिस स्पीड के साथ काम कर रही है, इससे साफ समझ में आता है कि थलापति विजय सत्तासीन हुए प्रदेशवासियों के लिए, जनता के लिए काम करना वो चाहते हैं। और असल में जिस तरीके से वो कदम बढ़ा रहे हैं वो बताता है कि वाकई में वो जनता के लिए ही मुख्यमंत्री बने हैं, जनता के ही सीएम हैं और जनता के लिए ही समर्पित हैं और जनता के लिए ही काम कर रहे हैं। और ये इस तरीके के उदाहरण पेश कर रहे हैं कि सभी राज्यों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि वाकई में अगर आपको सरकार में आने का मौका जनता देती है तो आपको जनता के लिए काम करना चाहिए। अब आपने देखा, एक तरफ यहां पर एक साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा, एक बड़ी योजना है। सोचिए कितनी राहत परिवार वालों को मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ महिलाएं फ्री में सफर कर पाएंगी बसों में। ये कोई ऐसा नहीं कि रक्षाबंधन को लेकर सिर्फ दिया गया हो ये ऑफर, क्योंकि कई राज्यों में आपने देखा रक्षाबंधन के मौके पर इस तरीके से सरकार जो है वो ऑफर लेकर आती है, तोहफा देती है बहनों को, बेटियों को। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरे साल भर के लिए, हमेशा के लिए, जब तक थलापति सरकार प्रदेश में रहेगी, सत्तासीन रहेगी, तब तक के लिए ये योजना चलने वाली है और एक बड़े तोहफे के रूप में इसे देखा जा रहा है सरकार की तरफ से। आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर आप तमिलनाडु में रहते हैं, अगर आप महिला हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार के इस योजना का कितना फायदा आपको मिलने जा रहा है। इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।